रतन लोक के मणिमयी धरा पर जब दिव्य पुरुष भवानी का तेज फैला तो वहां की रानी रत्नावती के हृदय में एक अनोखी कंपन जागी। वो पहले तो उनके तेज से चकित हुई, फिर उनके स्वरूप में कुछ ऐसा देखा जो किसी लोक, किसी देवता में न था। वो करुणा, वो शांति, वो असीम दिव्यता जिसने उसके भीतर की कठोरता को पिघला दिया। रानी रत्नावती ने भवानी के चरणों में झुककर निवेदन किया, हे दिव्य पुरुष, मैं आपके तेज में विलीन होना चाहती हूँ। मेरे हृदय में जो अग्नि वर्षों से सुलग रही है वो आज आपके दर्शन से शांत हुई है। मेरे साथ कुछ समय रहिए, मुझे अपने प्रेम का अंश दीजिए। भवानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे रत्नावती, मैं ब्रह्मांड यात्री हूँ, धर्म और लोक कल्याण के मार्ग पर चला हूँ। रुकना मेरा नियम नहीं, पर तुम्हारे मन की व्यथा जानना भी मेरा धर्म है। कहो, तुम्हारे हृदय में ये विरह किसका है? आंखों में आंसू लिए रत्नावती बोली, हे भवानी, मैं कभी इस रतन लोक की सुंदरी अप्सरा थी। मेरे सौंदर्य पर अभिमान था। मैं आने जाने वाले योगियों, देवों, यहाँ तक कि ऋषियों को भी मोह में बांधती थी। एक दिन महान ऋषि नारद यहाँ आए और मैंने अपने अहंकारवश उन्हें भी भ्रमित करने का प्रयत्न किया। वे शांत स्वर में बोले, हे मूर्ख स्त्री, तेरे सौंदर्य का अभिमान ही तेरा बंधन बनेगा। और उन्होंने शाप दिया कि तू अब इस रतन लोक में बसी रहेगी, हर पुरुष को भ्रमित करेगी, पर कभी सच्चा प्रेम नहीं पाएगी। रानी की आंखों से आंसू झरने लगे। तब ऋषि नारद ने कहा था, जब कभी दिव्य पुरुष भवानी इस लोक में आएंगे तब तेरा अभिमान टूटेगा और उनके आशीर्वाद से तुझे एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी। पर यदि वे बिना विवाह किए यहाँ से चले गए तो तेरा अंत निश्चित होगा। भवानी कुछ देर मौन रहे। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके हृदय में धर्म की मर्यादा। उन्होंने कहा, हे रत्नावती, मैं तेरे प्रायश्चित को स्वीकार करता हूँ। ऋषि की वाणी असत्य न हो, इसलिए मैं 1 मास तक तेरे साथ रहूंगा। रतन लोक में दिव्यता और प्रेम की वर्षा होने लगी। भवानी और रत्नावती ने एक दूसरे के साथ दिव्य भाव से समय बिताया। न कोई वासना, न लोभ, केवल आत्मा का मिलन। 1 महीना बीतते ही भवानी ने रत्नावती से कहा, हे रानी, अब मेरा मार्ग मुझे पुकार रहा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे गर्भ से एक अद्भुत वीर जन्म लेगा जिसका नाम लोहे होगा, जो भविष्य में ब्रह्मांड का रक्षक बनेगा। रानी की आंखों में प्रेम और विरह का सागर उमड़ पड़ा। वो केवल देखती रही जब भवानी का दिव्य रथ आकाश मार्ग में उठता गया। तारे झिलमिलाने लगे, नभ में उनका प्रकाश विलीन हुआ और रतन लोक की रानी रत्नावती निस्तब्ध खड़ी रह गई, जैसे प्रेम स्वयं किसी और लोक में विलीन हो गया हो। लोक से विदा लेकर दिव्य पुरुष भवानी ने अपने दिव्य रथ को आकाश मार्ग में प्रवाहित किया। वे क्रमशः ब्रह्मलोक, पितृलोक, सप्त ऋषिलोक होते हुए ब्रह्मांड के असीम तारामंडल की ओर बढ़े। हर लोक में वे कुछ समय ठहरते, साधना करते और वहां के लोगों को अपना दिव्य आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते। जब वे तारों के लोक में पहुंचे तो वहां एक अद्भुत निस्तब्धता थी, मानो समूचा ब्रह्मांड श्वास रोककर खड़ा हो। अचानक कुछ ताराएं भयभीत होकर भवानी के चरणों में आ गिरी। वे रोते हुए बोली, हे भवानी, हमारी रक्षा कीजिए। एक विकराल राक्षस महादायंतर हमें निगल रहा है। वह पर्वत समान विशाल है और जिसकी दहाड़ से पूरा लोक कांप उठता है। यदि आप ना आए होते तो हम सबका विनाश निश्चित था। भवानी ने गंभीर स्वर में कहा, हे तारागण, निश्चिंत रहो। उस अधर्मी राक्षस का अंत अब निकट है। मैं स्वयं तुम्हारे लोक को उसके अत्याचार से मुक्त करूंगा। इतना कहकर भवानी अपने रथ से उतरे। उनकी दिव्य देह से नील सुनहरी आभा निकल रही थी। वे सीधे महादायंतर के सम्मुख पहुंचे। वह राक्षस पर्वत जैसा विशाल, अग्नि जैसी दहकती आंखों वाला और ब्रह्मांड को निगलने जितना अहंकारी था। वह हंसता हुआ बोला, हे भवानी, मैं न कोई साधारण दानव हूँ, न किसी देवता से डरता हूँ। मुझे स्वयं ग्रहों और नक्षत्रों ने वरदान दिया है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। भवानी मुस्कुराई। उनकी आंखों में दिव्यता चमक उठी। अधर्म का अंत उसके वरदान से नहीं, उसके कर्म से होता है। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। ये कहकर दोनों के बीच घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रह्मांड के तारे डगमगाने लगे, ध्रुव नक्षत्र कांप उठा और आकाश में बिजली सी चमकते हुए भवानी और राक्षस टकरा पड़े। कभी राक्षस भवानी को पकड़कर फेंक देता तो कभी भवानी अपनी दिव्य तलवार सुदर्शन धारा से उसके आघातों को काट डालते। दोनों का युद्ध 2 महीनों तक चलता रहा। कभी रात्रि में ज्वालामुखी जैसी चमक उठती तो कभी दिन में तारे झिलमिला उठते।
अंततः जब भवानी का क्रोध चरम पर पहुंचा, उन्होंने अपने भीतर का दिव्य तेज प्रकट किया। उनकी देह से नील वर्ण का प्रकाश फूटा और उन्होंने अपनी तलवार उठाकर गरजते हुए कहा, हे अधर्मी, ये प्रहार तेरे अहंकार का अंत है। तलवार के एक ही वार से महादायंतर राक्षस 2 भागों में विभक्त होकर अग्नि में विलीन हो गया। पूरा तारामंडल दीपों की तरह चमक उठा और सब तारागण भवानी की जय जयकार करने लगे। जय दिव्य पुरुष भवानी, ब्रह्मांड के रक्षक की जय। भवानी ने मुस्कुराते हुए उन सबको आशीर्वाद दिया, तुम सब सदा ज्योतिर्मय रहो, तुम्हारे प्रकाश से संसार आलोकित हो। ये कहकर वे पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हुए, आकाश मार्ग से आगे बढ़ते हुए अगले दिव्य लोक की ओर निकल पड़े, जहां एक और अध्याय उनका इंतजार कर रहा था।